This is Salman Khalil, your English teacher. Dear students, today we are going to learn the sample English objective portion of our annual examinations. Dear students, this is the most striking portion of the examination of English because students usually worry themselves about different things. How difficult the paper will be, where the questions will be selected from, whether they might get affected their exam grades, and etc. etc. So today this problem is also solved because we are here. We have solved these problems. Now you can solve your objective paper even without prep. Now, how is it possible? So let us begin. We are going to make it possible for you. Let us get started. Ready? Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपने परेशान नहीं होना सबसे पहले, और आपने ये देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए हम आपको जो माइंड ट्रिक्स बताएंगे, उन माइंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन को अटेंड करते चले जाना है। डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? यस। यू यस। रेडी? ओके, सबसे पहले आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपके सामने आपको हैंड ओवर किया जाता है। 30 मिनट्स का ये पेपर होता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जो वोकैबुलरी का पोर्शन होता है, उस वोकैबुलरी के पोर्शन में हमने क्या करना होता है कि 10 मार्क्स हमारी वोकैबुलरी की होती हैं। चूंकि हमने पढ़ा नहीं है, हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन हम उसको विदाउट प्रेप किस तरह से अपियर होंगे और किस तरह से हमने इसको अटेम्प्ट देनी है, तो आज के लिए ये मास्टर क्लास होने जा रही है। ठीक है, ये आज की आपकी मास्टर क्लास होने जा रही है। लेट अस बिगिन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपके सामने रखने लगा हूं इस फोरम के ऊपर। तो ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। मैं ऑब्जेक्टिव की जो मेन हेडिंग है वो पढ़ देता हूँ कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम बुक 2 एंड बुक 4 मॉडर्न प्रोज, हीरोज एंड नॉवल एज वेल। क्लियर है बेटा? यस सर। तो देखिए, हमारे पास 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्रिस्टोफर हैड टू बी विजिलेंट। देखिए, बोल्ड वर्ड है हमारे पास विजिलेंट। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इसके लिए परेशान नहीं होना। चारों ऑप्शन पर जाने से पहले थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी है आपने। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि विजिलेंस से रिलेटेड वर्ड्स आपके जहन में आ जाने चाहिए। तो लेट्स सपोज, अगर मैं यहां पर आप देखें थोड़े से वर्ड्स लिखता हूं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए विजिलेंट के हवाले से, देखें विजिलेंट के हवाले से मेरे पास जहन में कौन सा वर्ड आ रहा है। लेट्स सपोज वॉच मेरे जहन में आ रहा है। मैं ये देखिए वॉच लिखा। अच्छा, इसके हवाले से, वॉच के हवाले से अगर हम उर्दू में बात करें, निगरानी करना मेरे जहन में आ रहा है। ठीक है, तो वॉच यानी निगरानी से रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। वॉच करना, निगरानी करना, या इस हवाले से ऑब्जर्वेशन में लेकर आना, ऑब्जर्व करना, देखना, मोहतात रहना, एहतियात बरतना, इस हवाले से रिलेटेड हमारे कुछ हमने एक कॉर्पस तैयार कर लेना है। यस डियर स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। किस तरह का कॉर्पस तैयार किया हमने? किस तरह का कॉर्पस तैयार किया है आप बताइए जरा। कौन से हमारे वोकैबुलरी तैयार की है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद? क्या क्या वोकैबुलरी अभी मैंने बताइए जी। अभी मैंने क्या बताया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉच लिखा हुआ है। तो वॉच से रिलेटेड हम विजिलेंट यानी बड़ा एहतियात बरतना, यानी केयर आ रहा है इसके जहन में? यस सर। जी, बच्चों के जहन में केयर आ रहा है? यस। वॉच आ रहा है? Yes, तो इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड वर्ड्स और भी होंगे, वो भी हमारे ऑप्शन में आ सकते हैं, और जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे हम उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे हम उनको ऑप्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो आइए हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। Yes. जी, हमारे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा। ए में क्या है, लेजी, लिहाजा हम इसको क्रॉस कर देते हैं। लेजी का मतलब सुस्त। ठीक है, दिस इज नॉट अ रेलिवेंट ऑप्शन। ओके, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको कैंसल आउट कर देते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हमारे पास है डल। अगेन डल भी हमारे साथ रिलेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट देखिएगा वॉचफुल। दिस लुक्स लाइक द रेलिवेंट ऑप्शन, वॉचफुल। अगेन द फोर्थ वन इज केयरफुल। इट ऑल्सो लुक्स लाइक द
रेलिवेंट ऑप्शन। ओके, सो वी कैन से दैट सी एंड डी आर क्या है, रेलिवेंट ऑप्शन। सो वी मे ऑप्ट आउट ऑफ दी टू एनी वन। गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट 1 क्लियर हो गया? ओ नाउ मूविंग अहेड। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर। देखिए जरा, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, पढ़ेंगे आप बेटा कि क्या है? फॉर एग्जांपल आप जी, फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। ले जी, इसको जरा देखते हैं, स्ट्रीम ऑफ लाइफ। ये है हमारे पास बेटा, जस्ट अ मिनट, लेट मी सेलेक्ट वंस अगेन जी, दिस वन, दिस थिंग्स from humble beginnings. Now come on, this one, ले बेटा, humble। तो नाउ अब आप क्या करेंगे कि आप तैयार करेंगे humble से रिलेटेड जो कॉर्पस है, वोकैबुलरी है, अपना वोकैबुलरी का जो बैंक है उसको तैयार करेंगे। किससे रिलेटेड? humble से रिलेटेड। तो humble से रिलेटेड देखो बेटा, humble का क्या मतलब होता है? एक शख्स अगर आपके सामने हम्बल हो तो आप क्या कहते हैं कि बड़ा आजिज है, आजिज है, राइट। लो लेवल का है, ये भी कह सकते हैं। ओबीडियंट है, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। स्मॉल स्टेचर का है, ये भी कह सकते हैं आप। तो आप हम्बल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आप उसकी जो आपने कॉर्पस तैयार किया है, आप उसको ऑप्शन में ले सकते हैं। आइए जरा देखते हैं हमारे ऑप्शन, गिवन ऑप्शन क्या है। लेकिन हमारे गिवन ऑप्शन क्या है बेटा, देखिएगा। हम्बल से पहले कूल नजर आ रहा है, कूल को हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। डिफिकल्ट नजर आ रहा है, डिफिकल्ट को भी हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। सिंपल, नाउ दैट लुक्स लाइक द रेलिवेंट वन है, ठीक है। सिंपल। डिलाइटफुल का मतलब बड़ा खुश होता है, ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम्बल से रिलेटेड हमने कौन सा वर्ड लिया? सिंपल। थैंक यू। नाउ मूविंग अहेड, इसी तरह से अब हम मूव करते चले जाएंगे। देखें बेटा, विदाउट प्रेप जो है हम अपना काम करते चले जा रहे हैं, अपना ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते चले जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, आइए जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर नाउ, कम ऑन जी। नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूट। देखिए जी, यार इसको मुझे अंडू करना पड़ेगा। लेट मी अंडू इट फर्स्ट so that you might get your screen clear. Yes sir. Okay, now it's up. Okay, question number 3 is nervous habits are not easy to uproot. देखिए बेटा, मैं इसको एडजस्ट करने का तरीका बताता हूँ आपको। देखिए, अपरूट से सबसे पहले आप देखिए बेटा, अपरूट को जरा गौर से देखिएगा। रूट का क्या मतलब होता है? रूट का मतलब होता है बेस, बेस और जड़। बेस मीन यानी आप किसी चीज की अगर देखें, प्लांट है तो प्लांट की भी क्या होती है? जड़। तो आप रूट या जड़, राइट। लेकिन और उसके बाद आप देखें इसका जरा, इसका दूसरा वर्ड देखिए, सेकंड पार्ट है अप। अप का जरा देखिए ऊपर की तरफ, अगर हम इसको लोकेशन वाइज देखें, आपका मतलब होता है ऊपर की तरफ, अप साइड है। तो रूट का ताल्लुक है नीचे से, डाउन साइड से, और आपका ताल्लुक है अप साइड से। तो रूट को अगर आप अप की तरफ लेके जाएं तो अप साइड करना है, इसका मतलब है रूट को ऊपर की तरफ ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम रूट को उखाड़ रहे हैं। रूट को क्या कर रहे हैं बेटा? हम रूट को अप रूट कर रहे हैं, इसका मतलब जड़ से उखाड़ना। इसका लिटरल मीनिंग बनेगा बच्चों, जड़ से उखाड़ना। तो लो बेटा, अब आप जरा इसकी देखिए ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सी मौजूद है, तो देखिएगा। मैं इसको अंडू करूं तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? नरिश। नरिश का मतलब फ्लरिश करना, ठीक है, किसी चीज की ग्रोथ करना। तो क्या ये हमारे पास रेलेवेंट ऑप्शन नजर आ रही है? नहीं भाई, मुझे तो ऑप्शन नजर नहीं आ रही नरिश। स्ट्रेंथन, तो स्ट्रेंथ का मतलब तो बेटा ताकतवर करना, स्ट्रेंथ देना, उसको एम्पावर करना, ये भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अप रूट का मतलब हम स्ट्रेंथन को भी जो है ना रिजेक्ट करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये है एनलार्ज करना। एनलार्ज का मतलब तो बड़ा करना, उसको टर्मिनेट नहीं, ये नहीं, ये भी ऑप्शन, शाबाश, वेरी गुड। टर्मिनेट ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा, गुड। ले जी, इसको हम अंडू करते हैं, हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नाउ मूविंग अहेड। देखिए बेटा, नंबर 4 ऑप्शन है हमारे पास, देयर इज लिटिल वेजिटेशन इन दी सहारा। ओके, तो बेटा हमारे पास गिवन ऑप्शन आ गई है अब वेजिटेशन। अब हमारे पास ऐसा होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारा एग्जामिनर क्या करता है, वो जरा ट्रिकी हो जाता है, वो हमारे साथ ट्रिकी होकर खेलता है। ट्रिकी होकर खेलने का मतलब है कि देखिए, वेजिटेशन का मतलब है कि हमारे ज़हन में वेजिटेशन से रिलेटेड वर्ड्स अगर आ रहे हैं ना, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा कि वेजिटेबल्स आ जाता है हमारे ज़हन में, ठीक है। हमारे ज़हन में ना वेजिटेबल्स आ जाता है, वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल से रिलेटेड हम क्या हो जाते हैं, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम यहाँ पर बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेजिटेशन
से रिलेटेड वर्ड हम वेजिटेबल्स लगा लेते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना, बड़े आराम से इसको देखना है। आइए जरा देखें, ले बेटा देखते हैं। ये देखिएगा जरा, ये वेजिटेबल से रिलेटेड हमारे पास, वेजिटेशन से रिलेटेड हमारे पास ईटेबल्स आ रहा है। देखिए इसको क्रॉस कर दें। इसी तरह से बेटा ये हमारे पास देखें लिखा हुआ है जनरेशन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है। अब जनरेशन है वो वेजिटेशन से रिलेटेड ना, थोड़ा सा उसकी सिमिलैरिटी उसने क्रिएट की है, तो आप इन्हें इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको भी क्रॉस करें, ठीक है, लेट अस कैंसिल इट आउट। और देखें आगे लिखा है वेजिटेबल्स। अब ये जो वेजिटेबल्स है ये भी अगेन क्रॉस करेंगे। और लास्ट वन है ग्रीनरी। नाउ दिस लुक्स लाइक आर रेलेवेंट ऑप्शंस। ओके, ग्रीनरी। ओके बेटा, द फिफ्थ वन देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कैटलॉग द लिस्ट ऑफ डिस्कवरीज। तो ले बेटा, कैटलॉग द लिस्ट ऑफ डिस्कवरीज, यानी कि आप देखें हमने ऑप्शन में लेना है कैटलॉग को। तो कैटलॉग जो है हमारे पास है, तो हमने इसकी रेलिवेंट ऑप्शन देखनी है बेटा। तो इसकी रेलिवेंट ऑप्शन जरा देखिए, इसको मूव करते हैं ऊपर, देखिएगा नाउ दे बेटा, तो कैटलॉग द लिस्ट को कैटलॉग करना। अब आप देखिए, अब जब कभी लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है बेटा, इधर देखिए, लाइब्रेरी में क्या होता है कि बुक्स को एक हायरार्की में रखा होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होता है, उसकी लिस्टिंग की होती है, ठीक है। तो कैटलॉग द बुक्स कह सकते हैं, कैटलॉग द लिस्ट कह सकते हैं, इसका प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर लाइनअप किया हुआ है हर चीजों को। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कॉर्पस क्या मिलता है, कैटलॉग द लिस्ट का मतलब क्या होगा, अरेंज करना, कंपाइल करना, प्रॉपर ऑर्डर में लेकर आना, ठीक है, उसको लाइन अप करना। इससे रिलेटेड हमारे पास जो वर्ड्स हमारे कॉर्पस में तैयार होंगे हम उसको एडजस्ट करेंगे। आइए जरा मुझे बताइए क्या हो सकता है। कैटलॉग का मतलब क्या होगा बेटा, कैटलॉग द लिस्ट मीन कंपाइल द लिस्ट ऑप्शन, ठीक है, मुझे क्या लग रही है, ये सूटेबल लग रही है, ओके। और डिस्कवर, नाउ बिल्कुल क्रॉस करेंगे। कैटेगरी, ये आपको उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, ठीक है, तो कैटलॉग को कैटेगरी करके उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, इसको क्रॉस करेंगे। अगेन क्या है बेटा, लॉगरिथम्स। देखें अगेन ये फिर उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो नाउ आर प्रॉपर ऑप्शन इज कंपाइल, ठीक है। नाउ द 6 नंबर देखिएगा, द एलाइज इवैक्यूएटेड द बगदाद रेलवे जंक्शन। अब देखिए इवैक्यूएटेड हमारे पास ऑप्शन है, इवैक्यूएटेड से रिलेटेड ऑप्शन देखिए हमारे पास आ रही है, ऑक्यूपाई, इवैक्यूएट, क्लियर एंड क्लियर्ड, ये हमारे पास 4 ऑप्शन आ रही हैं। ओके बेटा, तो इवैक्यूएटेड सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपने रिलेटेड ऑप्शन अपनी देखनी है इवैक्यूएटेड से रिलेटेड। देखिए आपने इससे परेशान नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इसको, अगर अब मैं थोड़ी सी वर्डिंग इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं ना, इसको जरा देखिएगा, वैक्यूएट, ये देखिएगा जरा, इससे रिलेटेड मेरे पास एक वर्ड जेल में आ रहा है वैकेंसी का, ये देखिएगा, ए वैकेंसी। अब आप मुझे बताइए कि अगर कहीं पर वैकेंसी होती है तो आप क्या समझती हैं, क्या जॉब प्लेस जो है वहां पर आपको मिलती है जी, कम ऑन। यस सर। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी अगर कहीं पर लिखा हो कि वैकेंसी, तो क्या इसका मतलब आप कंसीडर करते हैं, किसी को जॉब के लिए, यानी कि कोई जॉब की प्लेस है, वैकेंट, यानी कोई चीज यहाँ पर हमारे पास जॉब जो अवेलेबल है, इसका मतलब है खाली है, लिटरली उसको हम क्या करेंगे, खाली। तो इसका वैकेंट का मीनिंग क्या लेते हैं हम, खाली, उर्दू में क्या लेते हैं, खाली। तो बेटा, तो वैकेंसी के हवाले से इसका मतलब है अवेलेबिलिटी नजर आती है हमें, तो इस हवाले से आप इसको जरा देख लीजिए। तो क्या होगा, दी एलाइज इवैक्यूएटेड द रेलवे जंक्शन। तो एलाइड फोर्सेस ने क्या किया, रेलवे बगदाद जो जंक्शन है उसको इवैक्यूएट किया। इसका मतलब क्या है, इवैक्यूएट किया, खाली किया। तो इस हवाले से आप देखते हैं, क्या ऑक्यूपाई किया, ऑक्यूपाई का मतलब तो पॉजेस करना है, नहीं, क्रॉस करेंगे। इसी तरह से इवैक्यूएट, ये देखें नजर आ रहा है, यहां पर वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। देखिए अगर इवैक्यूएट ऊपर भी है और नीचे भी करना था तो वो अगर सेम क्यों देता, तो इसका मतलब कंफ्यूज किया, क्रॉस लगा दें जी। उसके बाद देखिए क्लियर, अब यहां पर भी कंफ्यूज करेगा आपको कैटेगरी वाइज। देखिए यहां पर अगर उसने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया तो इसका मतलब है आपने यहां पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। अगर ऊपर उसने क्लियर लिखा है, यहां पर क्लियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है ऑप्शन सी में, और डी में क्या है, डी में उसने क्या किया है, सेकंड फॉर्म ऑप्शन आपके सामने आपके आ रही है। तो
क्या करेंगे आप? क्लियर करेंगे या क्लियर्ड करेंगे? बताइए। क्लियर्ड। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, क्लियर्ड। दिस वन इज, दिस लुक लाइक द ऑप्शन डेल्टा जो है, इट इज द मोस्ट सुटेबल वन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लास्ट 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, चिप्स हैड स्प्राइटलीनेस इन हिज वॉइस। नाउ देखिएगा जरा, चिप्स हैड स्प्राइटलीनेस इन हिज वॉइस। अब मेरा बेटा मुझे बताइए कि चिप्स हैड स्प्राइटलीनेस, आप इस वर्ड को देखिए, स्प्राइटलीनेस को। अब आपने एक कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं, स्प्राइट, स्प्राइट के हवाले से देखें कि वो क्या कहते हैं। अगर आपके सामने लोगो हो, तो आपके सामने अगर एडवर्टीजमेंट आपके सामने आए, तो आप जरा थोड़ा सा उसको फ्लैशबैक में जाएं, जरा बताइए मुझे कि स्प्राइट जी, तो स्प्राइट के हवाले से आप अगर आप देखें तो मुझे बताइएगा। लेट मी चेक द इंटरनेट कनेक्शन, सो आई हैव रिकवर्ड इट once again. All right, does it matter? One device is linked and 2 devices are linked, and now let us resume it. Okay, thank you for helping me. Now come on, बेटा, स्प्राइटलीनेस, स्प्राइट से रिलेटेड हमारे पास कोल्ड ड्रिंक आता है, तो हम क्या कहते हैं, यार स्प्राइट लेकर आओ, क्या होगा, बड़ा फ्रेशनेस नजर आती है हमें, लाइवलीनेस नजर आती है। तो फ्रेशनेस, लाइवलीनेस होना, लाइवलीनेस की मौजूदगी होना, हाँ, एहसास होना, तो इससे रिलेटेड है स्प्राइटलीनेस। तो आइए जरा मुझे बताइए ऑप्शन कौन सी, लेजीनेस होगी क्या? स्प्राइट पिएंगे तो लेजीनेस आएगी? नो। इसी तरह से स्लोनेस, सुस्ती, नो। इसी तरह से वीकनेस आएगी बेटा, क्या? नो। और लाइवलीनेस, गुड, शाबाश। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मीडियोकर। चिप्स हैड मीडियोकर डिग्री। देखिए बेटा, मीडियोकर को अटेम्प्ट करने के लिए वेरी इजी, मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने कॉर्पस क्रिएट करना है। देखिए मीडियोकर से रिलेटेड, ये देखिए MEDI, ये देखिए मेडी, इसका मतलब पता है क्या है बेटा? देखिए मीडियोकर का मतलब है मिडिल ऑर्डर में, ये देखिएगा मिडिल ऑर्डर। अच्छा बेटा, मिडिल ऑर्डर का क्या मतलब है? एक टॉप ऑर्डर है और एक बॉटम ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है। तो आप देखिए टॉप और बॉटम के मिड में क्या आ रहा है, देखिए इधर, कम ऑन मुझे बताइए, एक टॉप ऑर्डर, एक बॉटम ऑर्डर, तो टॉप और बॉटम के दरमियान में क्या है? मिड, तो इसका मतलब मिडिल ऑर्डर है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव सेशन, और इसमें आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करता चलूँ, लेट मी कंक्लूड इट माई सेल्फ, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ कॉर्पस रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। आपको जो गिवन वर्ड्स होगा, जो भी वर्ड है या वर्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड आपने क्या करना है, अपना कॉर्पस उसका तैयार करना है। कॉर्पस तैयार करें, और कॉर्पस का मतलब ये है कि थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आप डिफिकल्ट जो वर्ड्स से रिलेटेड सिनोनिम्स अपने आ रहे हैं, आपके जहन में आ रहे हैं, आप उससे रिलेटेड उसका फंक्शन देखते हुए उसको अटेम्प्ट करते चलेंगे। यू जस्ट कीप अटेम्प्टिंग, दैट्स वे। तो आई होप आज का आपका लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। That's we coming to an end. Hope to see you again. Thank you for joining us. Thank you for the day. Bye bye.